नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 11 बजे बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम जीके के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपके भारतीय संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कन्फर्म है आपका एग्जाम बीएड प्रवेश परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जो क्वेश्चन आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। बताइएगा उकाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उकाई परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत ये गुजरात का शहर है, किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी केरल। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। आपको बताना है भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। आज की क्लास में हम दोस्तों ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पंजाब को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की दोस्तों सीमा पाकिस्तान देश के साथ मिलती है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सुखना झील कहाँ पर है। तो दोस्तों सुखना झील ये चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एंजल जलप्रपात आपको बताना है किस देश में स्थित है। बताइएगा एंजल वाटरफॉल ये किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया में। आपको बताना है एंजल जलप्रपात एंजल वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेनेजुएला में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है काकीनाडा बंदरगाह, काकीनाडा पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। बताइएगा काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। बताइएगा डलहौजी हिल स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों डेली आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए दामोदर, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी कोसी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सलाल परियोजना ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। आपको बताना है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चनाब नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चनाब नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप आंसर करिए। क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है। आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसके साथ बिहार राज्य की सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कर्नाटक के साथ बिहार की सीमा नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन तीनों राज्यों के साथ दोस्तों बिहार राज्य की सीमा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक के साथ बिहार की सीमा नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चाइना या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। भूमध्य रेखा ये दोस्तों पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है और भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है। अब बताइएगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राज़ील से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से ब्राज़ील देश से के साथ होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ब्राज़ील देश की कैपिटल बताइएगा। ब्राज़ील देश की राजधानी का नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है टेहरी बांध, टेहरी डैम ये दोस्तों किस नदी पर स्थित है। बताइएगा टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भागीरथी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग बताइएगा टेहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है। चलिए जल्दी से बताइएगा टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है। गुड, यस दोस्तों, टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है। आपको बताना है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर
बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कोसी या ऑप्शन नंबर डी गोमती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली मुख्य नदी नर्मदा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, राजघाट परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए। आपको बताना है राजघाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बेतवा नदी पर स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो या ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा बोर्नियो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको आंसर देना है। आपको बताना है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती या ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुंगभद्रा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। आपको बताना है साबरमती का नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा से। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साबरमती नदी का उद्गम गुजरात से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। साबरमती नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान से हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे ये हिस्ट्री क्वेश्चन होंगे। आप लोग क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। बताइएगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छे। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। बताइएगा हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य राजवंश या ऑप्शन नंबर डी चोल राजवंश। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा
विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हम्पी, ये तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अकबर को, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को, ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह को, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां को। आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। अब आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। गुड, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी प्रियद्रथ, या ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रियद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, प्रियद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट प्रियद्रथ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई। आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। बताइएगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों उज्जैन में है। बताइएगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। अब आपको बताना है निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। बताइएगा किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, या ऑप्शन नंबर डी नवाबतीज। आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड में है, आप लोग भी जानते होंगे। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, पटना, ये दोस्तों वर्तमान में बिहार की राजधानी है। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें उज्जैन, तो अभी मैंने आपको बताया था उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है और ये क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। बताइएगा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोधी, या ऑप्शन नंबर डी नवाबदीज। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है कैसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अब बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। और अगर आपसे पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। अब बताइएगा किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था, 1905 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, बताइएगा राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर दोस्तों हम राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, तो ये दोस्तों कोलकाता में की थी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो याद रखिएगा 1828 में। अब दोस्तों अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी, तो ये की थी दोस्तों 1939 में। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्न में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन को, ऑप्शन नंबर सी लोथल को, या ऑप्शन नंबर डी रंगपुर को। आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है बट आप लोग आंसर दीजिए। गुड, आपको बताना है किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, लोथल। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। चलिए बताइएगा गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गांधी इरविन समझौता इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों दिल्ली समझौता के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता ये किस सन में हुआ था। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1931 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है आमेर फोर्ट ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आमेर का किला राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अभी हमने हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। तो दोस्तों बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये स्पीकर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल ये दोस्तों संवैधानिक पद है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। के वेणुगोपाल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। दोस्तों आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है उच्च सदन किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उच्च सदन राज्यसभा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न सदन लोकसभा कहा जाता है। सबसे अधिक दोस्तों राज्यसभा सीट भारत में उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 31 है, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक लोकसभा सीट ये भी उत्तर प्रदेश में है, 80 है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, देखिए आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। देखिएगा पॉलिटी के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन आए उसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 395। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आप लोग याद रखिएगा 8 अनुसूचियाँ थीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, HC मुखर्जी को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को नियुक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। और दोस्तों भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब आपको बताना है राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। दोस्तों जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत में सबसे बड़ी विधानसभा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय संसद के कितने अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन UPSSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं,
ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार किसके पास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोकसभा को भंग करने का सर्वप्रथम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नौकरी का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुसार कौन मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नौकरी का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नौकरी का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये दोस्तों भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों द्वारा और लोकसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन UP-SSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 1 है, इसलिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी ऐड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।